आज आप बोतल का अजूबा देखकर चौंकने वाले हैं। ये टिप बहुत कमाल की है और इससे आज आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टिप मेरी इस तरह के टिश्यू पेपर से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के टिश्यू पेपर हम डाइनिंग टेबल पर ऐसे ही प्लेट में डालकर रख देते हैं। अगर हम एक टिश्यू पेपर उठाएं तो इतने सारे टिश्यू पेपर हमारे हाथ में आ जाते हैं, जिससे ये जाया भी हो जाते हैं और खूबसूरत भी नहीं लगते। आज मैं आपको इसका बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगी जिससे ये खूबसूरत भी लगेंगे और अगर आप एक टिश्यू उठाएंगे तो एक ही आपके हाथ में आएगा। तो इसके लिए आपने जिस भी प्लेट में इनको रखना हो रख लें और फिर आपने लेना है एक कांच का गिलास। इसको आपने इस तरह से इसमें रखना है और राउंड राउंड घुमाना है जब तक कि ये अलग अलग ना हो जाएं। ये बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे और इनका एक खूबसूरत सा फ्लावर भी बन जाएगा। अक्सर अगर घर में मेहमान आ जाएं तो वो आपसे लाजमी पूछेंगे कि ये खूबसूरत सा फ्लावर किसने बनाया है और ऐसा लगेगा कि जैसे इस पर बहुत ज्यादा मेहनत की गई हो। तो ये बेस्ट तरीका है टिश्यू पेपर्स को ऑर्गेनाइज करने का। इससे आपका डाइनिंग टेबल भी खिल जाएगा। तो ये देखिए, हमने टिश्यू पेपर का फ्लावर बना लिया है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर हम एक टिश्यू पेपर उठाएंगे तो एक ही हमारे हाथ में आएगा। तो है ना कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पेपर। इसको हम फोल्ड करेंगे और इसके एक हिस्से को हम ग्लू गन के साथ चिपका देंगे। इस वीडियो में आपने बोलने से ज्यादा देखने पर फोकस करना है, क्योंकि फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। अब आपने इसकी साइडों को भी थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करना है और नीचे से भी। जितनी देर मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो ये हमारा जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया है। इसमें आप अपनी बहुत सी चीजों को रखकर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजर बहुत मजबूत भी है और देखने में भी काफी खूबसूरत लग रहा है। इसमें आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो है ना ये भी आपके फायदे की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी आज खवातीन के बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये इस तरह की टी शर्ट से रिलेटेड है। इसको हम उल्टा करके इसके ऊपर वाले हिस्से को हम चुनट डालकर ऊपर से रबर बैंड लगा देंगे। बस आप फोकस बनाए रखें, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। आज आप मेरी ये वीडियो देखकर हैरान होने वाले हैं। ये आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। अब हम इसकी नीचे वाली साइडों पर कैंची के साथ सुराख करके इसमें एक डोरी डालेंगे। आप इसमें कोई भी चीज डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अक्सर इस तरह की पुरानी टी शर्ट्स हमारे घर में बेकार पड़ी रहती हैं, जिनका हम पोछा भी बना लेते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो जाएं, तो आप इनसे बहुत कुछ बना सकते हैं। मैं एक दो टिप्स पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये टिप बिल्कुल नई है। ये डोरी आप किसी भी बाल पॉइंट या फिर हेयर पिन के साथ डाल सकते हैं। ये आसानी से इसमें चली जाएगी। तो ये देखिए, हमने इसमें डोरी डाल ली है। अक्सर हमारे घर में इस तरह की छोटी छोटी सी कतरन जमा हो जाती हैं। मतलब इस तरह के छोटे छोटे से कपड़े के पीसेस जमा हो जाते हैं, जिनको हम बास्केट में फेंक देते हैं। लेकिन आप इनको इस तरह से इस्तेमाल में लाएं। आपने इनको इस तरह से इसमें डालते जाना है। अगर आपके घर में भी बहुत से कपड़े के पीस पड़े हैं तो आप उनको इस तरह से शर्ट में डालें। इससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। आपने डोरी पर नोट लगाकर इसको अंदर की तरफ कर देना है और फिर इसको हाथों के साथ सेट कर लें। तो ये हमारा छोटा सा और खूबसूरत सा कुशन बनकर रेडी हो गया है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।
आपने अक्सर नोट किया होगा कि फंक्शंस हों या फिर कोई त्योहार, सबसे ज्यादा तैयार होने का शौक छोटी बच्चियों को होता है। अक्सर वो बिंदिया लगाने की जिद करती हैं। अगर हमारे पास कोई बिंदिया ना हो तो हम नेल पेंट के साथ बिंदिया लगा देते हैं। अगर नेल पेंट भी ना हो तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिससे बहुत अच्छी बिंदिया बन जाए। तो इसके लिए आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से और छोटी सी बिंदिया बना सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेनी है सेफ्टी पिन। अगर आप बड़ी बिंदिया बनाना चाहते हैं तो बड़ी सेफ्टी पिन ले लें, अगर छोटी बनाना चाहते हैं तो छोटी ले लें। इसके नीचे वाले हिस्से को आप फोरहेड पर आईब्रोज के दरमियान में रखें और फिर इसके अंदर से आईलाइनर के साथ फिल कर दें। आईलाइनर का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाटरप्रूफ होता है और जल्दी नहीं उतरता। ये बिंदिया तो आप सुरमे वगैरह से भी बना सकते हैं, लेकिन सुरमे को हाथ लगाने से वो सारा फैल जाता है, जिससे छोटी बच्चियां अपना फेस खराब भी कर सकती हैं। तो आप देखें कि मैंने अपने हाथ पर कितनी जबरदस्त आईलाइनर से बिंदिया बना ली है। अगर हम सेफ्टी पिन के बगैर बिंदिया बनाते तो ये अच्छी नहीं बननी थी। नेक्स्ट स्टेप मेरी दूध से रिलेटेड है। अक्सर जब हमें कहीं पर जाना हो और दूध अभी गर्म हो तो इसको हम ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते और फ्रिज में भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम गर्म दूध को फ्रिज में रख दें तो फ्रिज के खराब होने का खदशा होता है और इतनी जल्दी दूध ठंडा भी नहीं होता। मसला तब होता है जब हमें 5 से 8 घंटे कहीं जाना हो, क्योंकि गर्मी के मौसम में दूध बहुत जल्द खराब हो जाता है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे अगर आप सारे दिन के लिए भी कहीं पर जाएंगे दूध को किचन में छोड़कर फिर भी ये खराब नहीं होगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक चुटकी बेकिंग सोडा। इसको आपने दूध में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। बेकिंग सोडा आपने बहुत ज्यादा नहीं डालना, सिर्फ एक चुटकी ही डालें। फिर आप इसका कमाल देखें कि दूध एक दिन आराम से निकाल लेगा, खराब नहीं होगा। एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि दूध वाली देगची को आपने परात या फिर किसी बड़े बोल में पानी डालकर उसमें रखें। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो दूध ठंडा बहुत जल्द हो जाएगा और दूसरा इसमें चिंटियां नहीं जाएंगी, क्योंकि पानी को देखकर वो कभी भी दूध तक नहीं पहुंच पाएंगी, जिससे दूध बिल्कुल सेफ रहेगा और खराब भी नहीं होगा। आजकल वैसे भी दूध बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, अगर खराब हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। अब आपकी परेशानी का हल मैंने आपको बता दिया है। अब आप परेशान होना छोड़ दें। तो है ना कितने कमाल की और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये जो मेरे पास वेब्स का कैप है, इसका लॉक बहुत मजबूत है। आम अगर हम वेब्स लाएं तो उनके लॉक इतने मजबूत नहीं होते। आज मैं आपको इसकी बहुत अच्छी टिप बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने मजबूत गत्ते को इस कैप के नीचे जोड़ना है। आप कोशिश करें कि गत्ता थोड़ा सा मजबूत हो, फिर आप इसमें जो भी चीज रखेंगे तो वो खराब नहीं होगी। मैं इसको ग्लू गन के साथ लगा रही हूँ। आप जिस भी चीज के साथ इसको लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो ये छोटा सा बॉक्स हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें अपनी हिजाब की पिन्स को रखूंगी। अक्सर ये इधर उधर पड़ी रहती हैं, मौका पर ये हमें नहीं मिलती। अगर आप इनको इसमें रखेंगे तो ये सेफ रहेंगी, फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इनको ढूंढने में। आज आप बोतलों का अजूबा देखकर हैरान हो जाएंगे। ऐसी टिप आप पहली बार देखोगे। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली हैं प्लास्टिक की खाली बोतलें। इनको हम नीचे से काट लेंगे। एक बोतल पर निशान लगाकर मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर आपने भी बिल्कुल ऐसे ही इस पर निशान लगाकर इनको काट लेना है। इस तरह की प्लास्टिक की खाली बोतलें गर्मियों में हमारे घर में बहुत ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि गर्मियों में हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा हो जाती हैं। प्लास्टिक को काटना बहुत आसान होता है। ये किसी भी गर्म चीज के साथ आसानी से कट जाती हैं। इस ऑर्गेनाइजर को देखने के बाद आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नीचे वाले हिस्सों को भी हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि किसी और वीडियो में इनका इस्तेमाल करेंगे। अब आपने इसके ऊपर वाले हिस्से पर एक सुराख करना है, जहां पर हमने एक छोटी सी जगह बनाई है। मैं यहाँ पर काव्यों को गर्म करके इसमें सुराख करूंगी। अगर इस बोतल के किनारे ठीक ना हो
तो कैंची से इनको सीधा कर लें। तो मैंने सारी बोतल्स को इस तरह से काट लिया है। अब हम इन बोतल्स को हैंगर पर लगाएंगे। मैंने यहाँ पर एक वायर का पीस लिया है। इस तरह की वायर वगैरह हम सबके घर में मौजूद होती हैं। आप इसे ही आराम से इस्तेमाल कर लें। अगर वायर नहीं है तो आप केबल टाई के साथ भी इनको फिक्स कर सकते हैं। आपने ऐसे इनको लगाना है कि ये अपनी जगह से हिले ना। अगर आप इससे भी ज्यादा बोतल्स को लगाना चाहते हैं तो ज्यादा भी लगा सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त तरीका है। इन बोतलों के अजूबे से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो मैं सारी बोतल्स को लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल हम किस में और कैसे करने वाले हैं। आप इस हैंगर को किसी ऊंची जगह पर लगा दें। फिर आप इसमें अपनी टूथपेस्ट, ब्रश और भी बहुत सी चीजों को रखकर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें रखी हुई चीजें आपको वक्त से मिल जाएंगी। ये टिप उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देगी जिनके घर में स्पेस बहुत कम है और जिनको चीजें वक्त पर नहीं मिलती, जैसे कंघे, नेल कटर वगैरह। और इसको आप अपनी किचन में भी लटका सकते हैं। इसमें बहुत सी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, जैसे माचिस, लाइटर, रोटियों वाला चिमटा और भी किचन के बहुत से चम्मच इसमें आराम से आ जाएंगे और ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।